राज पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में कुशी से हुई। वर्टिकल बार कुशी पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th खत्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में राज ने कुशी से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन कुशी ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। राज को कुशी की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि कुशी सही कह रही है और उससे अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब राज किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि कुशी से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी कुशी से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक कुशी उसकी कस थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और राज इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में राज दिल्ली के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि कुशी ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं न कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता। वो धीरे धीरे अपने पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है, जहां एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वहीं जब राज ऑफिस गया तो उसे वहां खुशी दिखी, लेकिन अब खुशी के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसीलिए वो हर बार खुशी से छिपता रहता। वर्टिकल बार इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से खुशी की जिंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं न कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में खुशी ने राज को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। राज के पास भी खुशी से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 साल से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। खुशी ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफर के बारे में बताया और राज से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद राज को कहीं न कहीं लगने लगा था कि खुशी गलत नहीं थी और राज को फिर से खुशी से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक राज खुशी से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन खुशी फिर इनकार कर देती है। और जब राज उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात राज को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी खुशी के लिए छोड़कर चला गया। और खुशी उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी खुशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें 2-2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूंगा तो पक्का जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यार। राज खत पढ़ने के बाद खुशी रोने लगी और राज को बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला और बाद में खुशी ने अपने परिवार की खुशी के लिए अभिषेक से शादी कर ली। लेकिन खुशी को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि राज कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसे ये भी नहीं पता कि राज जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ खुशी अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि खुशी ने 12th स्टैंडर्ड में या जॉब टाइम पर राज को ठुकरा के गलत किया या सही,
लेकिन राज ने ये साबित कर दिया कि वो खुशी से सच्चा प्यार करता था, और इस बात का एहसास शायद अब खुशी को भी हो चुका था, और इसीलिए शायद आज तक खुशी अपने आप को माफ नहीं कर पाई है। मिल जाती अगर सभी को अपनी मोहब्बत में मंजिल, तो यकीन रातों के अंधेरों में कोई दर्द भरी कहानी नहीं लिखता। आपका राज शुभ चिंतक राज।